केशव के घर के कार्निश पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा रोज चिड़िया को आते जाते देखते। दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे बनेगा। लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके मम्मी पापा को अपने कामों से फुर्सत कहाँ थी। इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। 2-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों को लगा चिड़िया अपने बच्चों के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर जाए। उन्होंने सोचा कि कहीं बच्चे भूख के कारण मर ना जाएं। उन्होंने फैसला किया कि वह कार्निश में थोड़ा सा दाना रख देंगे, जिसके लिए चिड़िया को बहुत दूर दाना लेने नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर चादर की छत बना दी जाए। लेकिन मुश्किल ये थी कि कपड़े की छत बनेगी कैसे। केशव ने हल निकाला कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई, तब केशव और श्यामा दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया और नीचे श्यामा उसे पकड़ी रही। केशव ने जैसे ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उनके ऊपर 3 अंडे पड़े हैं। केशव ने श्यामा से एक कपड़े का टुकड़ा लाने को कहा और श्यामा दौड़कर अपनी माँ की पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने उसकी एक गद्दी बनाई और उनको तिनकों पर बिछा कर तीनों अंडे उस पर रख दिए। केशव ने फिर श्यामा से टोकरी मांगी और उसे एक टहनी से टिकाकर उस पर छाया कर दी। श्यामा ऊपर चढ़ने की जिद कर रही थी। केशव ने पहले उसे कुछ दाना और पानी की कटोरी लाने को कहा और कहा, मैं उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा चावल और पानी की कटोरी भी लाई। केशव ने दोनों को टोकरी के नीचे रख दिया और नीचे उतर आया। श्यामा ने कहा, अब मेरी बारी देखने की, मुझे भी चढ़ा दो। केशव ने कहा, ना भैया, अगर तू गिर गई तो माँ मेरी चटनी बना देगी और अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव ने देखा 2 चिड़िया बार बार कार्निश पर आ रही हैं और बगैर बैठे ही उड़ जा रही हैं। उसने सोचा कि शायद हम लोगों के डर से नहीं बैठ रही। दोनों झगड़ा करने लगे। इतने में उनकी माँ आ गई और धूप में बाहर निकलने के कारण उन्हें डांटने लगी। केशव को लगा श्यामा सब बात बता देगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दोनों अंदर जाकर सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली और वह बाहर आई। उसने देखा कि अंडे जमीन पर गिरे पड़े हैं। उसने यह बात जाकर केशव को बताई। केशव भी जल्दी से बाहर आ गया। केशव ने देखा कि अंडों से कुछ चूने की चीज जैसी बाहर आ गई है। केशव उदास हो गया। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो माँ ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। श्यामा ने सारी कहानी बता दी। माँ ने केशव से कहा, छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, इसलिए अंडे गिरा दिए होंगे। केशव दुखी हो गया और अपनी गलती पर अफसोस करने लगा। दोनों चिड़िया फिर वहां दिखाई नहीं दी।